मतलब ये पनीर का पीस देख लो कितना बड़ा है, खा लोगे ना पक्का। प्यार की बात है ना, इसको डोगरा कल्चर को हम नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा सही। जब 15 अगस्त में झंडा चढ़ाना था, एक भी नहीं आया इधर। दो झंडे चढ़ते थे 15 अगस्त को, एक भी इलाके में गुप्ता जी आए। यहाँ पे नहीं बता रहे शर्म। रविंद्र रैना जी चैलेंज एक्सेप्ट आपका नहीं कर रहे? नहीं करे। आपने तो झप्पी भी डाली थी ना एक बार रविंद्र रैना जी के साथ। हाँ, फंक्शन में आ गए वो चलती है, वो पर्सनल ऐसा जरूर है। वो भल्ला साहब ने मुर्गे पाले हुए, आओ मुर्गे दिखाते हैं। तो इसके अंदर मुर्गे हैं अब खोलता हूँ कहीं भाग ना जाए। ये सामने मुर्गे, ये देख रहे हो आप। जब ये एमएलए बोल रहे, एमएलए बनने के बाद स्कॉर्पियो लिया आपने? पहले जब सब लोगों को हमें फंड मिला, हाँ। और इसी में सचिन पायलट भी जब शादी की उसके दूसरे साल वो वैष्णो देवी के लिए आए थे, वो रमा पायलट इसी गाड़ी में बैठ के मैं खुद उनके साथ वैष्णो देवी। अच्छा, पूजा कर रहे हैं, इनका ध्यान खत्म हो जाता है, उसके बाद बातचीत कर लेते हैं। ध्यान में डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी नहीं बनता। डोगरे वगैरह पराठे जब तक फुल सब्जी चपाती ना मिले तब तक उतना मन नहीं इतना बनता। कुछ खाया तभी सेहत इतनी ज्यादा हो गई है। राजीव गांधी वाली फोटो कहाँ? ये राजीव गांधी, ये है राजीव गांधी जी के साथ। ये हमारी तस्वीर है। अरे रमन भल्ला जी जवानी के दिनों के। क्या कर रो क्यों रहे हो आप? कोई जब आपने ये ओथ लिया एज अ मिनिस्टर तब कैसा फील हुआ? अच्छा लगा, क्योंकि सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ पे पहुँचे। और सेल्फ मेड, पीछे घर में कोई पंच भी नहीं था, सरपंच भी नहीं था। वो सफर तय करते करते सलामी भी ली। Now my say Netaji नेताजी के जीवन से ना बचपन से बड़े ज्यादा प्रभावित रहते हैं। उनका रहना सहना, उठना बैठना, आगे पीछे पुलिस। लेकिन नेताजी का असल जीवन, आम जीवन कैसा रहता है? नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और द बकलूल टीवी के नए शो नमस्ते नेताजी में आप सबका स्वागत है। और नमस्ते नेताजी के पहले एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं रमन भल्ला जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उनके घर पे। और आज हम पूरे दिन रमन भल्ला जी के साथ रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, सुबह के 6:30 बजे और भल्ला साहब के घर के बाहर हैं हम। तो चलो रमन भल्ला जी से मिलते हैं और उनका महल, मतलब उनका घर भी देखते हैं। और आज दिन भर हम उनके साथ रहने वाले, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये एंटर होते ही सबसे पहले तो ये गाड़ियाँ लगी हैं, ये भल्ला साहब की हैं। उम्मीद करते हैं, उनसे पूछेंगे भी ज़रूर हम कि उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। बट एंटर करते ही देखो ये एक बड़ा सा मतलब वॉकिंग एरिया आता है। और फिलहाल ओहो, सुबह सुबह का टाइम है तो पोंछा लगा हुआ है नीचे, तो गलती कर दी हमने ऊपर से चल के। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। क्या बात है, मतलब पॉजिटिव वाइब यार। देखो दोनों तरफ ना ये पेड़ टाइप्स लगे हुए हैं और मतलब ताज़ा ताज़ा कटिंग कराई है माली से, क्योंकि गोल गोल है ये। अब देखते हैं अंदर क्या कर रहे हैं वो। पूजा कर रहे हैं, इनका ध्यान खत्म हो जाता है, उसके बाद बातचीत कर लेते हैं। ध्यान में डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी नहीं बनता। जैसे ये भल्ला साहब का खुला सा लॉन है एक, यहाँ पर वॉक वगैरह बहुत होती है। और शाम को हम बहुत बार आए हैं भल्ला साहब का इंटरव्यू करने के लिए पहले, तो यहाँ पर ज़्यादातर मतलब बैठकें वगैरह होती हैं। अभी मैं ना उनका मुर्गा दिखाता हूँ आपको। भल्ला साहब ने मुर्गे पाले हुए, आओ मुर्गे दिखाते हैं। तो इसके अंदर मुर्गे हैं अब खोलता हूँ कहीं भाग ना जाए। ये सामने मुर्गे, ये देख रहे हो आप। ये मुर्गे भी पाल के रखे हुए भल्ला साहब ने। 7:45 हो चुके हैं और रमन भल्ला जी की पूजा अभी भी खत्म नहीं हुई है। मतलब मैं सच में कह रहा हूँ, तब से वेट कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है और मैं ऑलमोस्ट सो भी गया था बीच में। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, थोड़ा सा फ्रेश दिखना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। लेकिन भल्ला साहब की पूजा जल्दी से खत्म हो, अब मतलब अब इंतजार नहीं, और अब तो भूख लगना भी शुरू हो चुकी है, खाना भी खाना है यार। तो इंतजार है भल्ला साहब का, देखते कब आते हैं। सो पूजा हो चुकी है फाइनली खत्म और सुबह के ना बराबर 8 बजे हैं इस वक्त, और हम फाइनली ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके हैं। सो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसा लगा पूजा करके? बिल्कुल, दिन की शुरुआत करेंगे। दिन की शुरुआत आपकी, आप उठते कितने बजे वो बताओ? हम 3:30 पौने 4 बजे उठ जाते हैं और उस वक्त बस। अक्षय कुमार के फैन तो नहीं हो? नहीं वो भी इतने बजे उठते हैं ना, इसलिए। हम शिव जी के भगत हैं और सुबह उनके आपने। क्या बात है, ये वाला रूप पहली बार देख रहा हूँ मैं आपका। सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए बस उनके चरणों में सर झुकाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद अब शुरू होंगे। तो फैमिली टेबल पे ऐसे सुबह मॉर्निंग के टाइम वैसे अकेले होते हो या बाकी फैमिली भी साथ में कभी रहती कोई है? बच्चा आता है, कभी मैडम होती, सब ऐसे सारे तो ऐसे मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं। हैं? तो जैसे कि आज बता दूं, हमारे साथ जय सेठ भल्ला हैं, जो कि रमन भल्ला जी के सुपुत्र हैं। तो जय,
ऐसे आप सुबह होते हो साथ में, आज हमारी वजह से उठना पड़ा आपको? कभी कभार हो पाता है, और ऐसे तो और ज़्यादातर शाम मतलब लेट ही उठते हैं। हैं? हाँ जी। क्या बात है। तो सर ब्रेकफास्ट में जैसे भी मैं देख रहा हूँ आपका ब्रेड सैंडविच है, ये मतलब यही चलता है? सिंपल। इतने से पेट भर जाता है? सुबह सुबह होते हैं ना जैसे डोगरे वगैरह पराठे, जब तक फुल सब्जी चपाती ना मिले तब तक उतना मन नहीं इतना भरता। कुछ खाया तभी सेहत इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी बातें नहीं, चाय पीते पीते और ब्रेकफास्ट करते करते ही करेंगे। तो आपकी चाय वैसे अभी आ रही है, बट जब जैसे पापा आपके ना एक्टिव पॉलिटिक्स बिल्कुल रहते हैं, हमेशा प्रोटेस्ट वगैरह, इनको क्रिटिसिज्म भी बड़ा ज़्यादा मिलता रहता है। तो जब इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनके बारे में लोग बोलते हैं, आपको कैसा लगता है? क्रिटिसिज्म इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। जितना क्रिटिसिज्म होगा उतना ज़्यादा बंदे का ग्रोथ होगा, क्योंकि अगर बंदे का पॉलिटिकल ग्राउंड ही नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज कौन करेगा। तो ये देख के पॉलिटिकल हमारे को अपनी पावर देखने को मिल जाती है, ये कह सकते हैं। अरे बेटा आपका पॉलिटिशियन बनेगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसे मतलब बातें कैसे बोल देता है जी। अच्छा, और आजकल इसके मैं इंटरव्यू भी देख रहा हूँ, जयश्री भल्ला के, काफ़ी ये भी कर रहा है। तो क्या नेता बना रहे हो जयश्री? सेल्फ मेड है, इसने अपनी जगह खुद ही बना ली। मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसने खुद मेहनत करके गॉड गिफ्टेड है और उनकी ब्लेसिंग है, ये खुद ही देखता है और शब्दों का भंडार इसके मन में है। ऊपर वाला इसको क्या बात है। खुद ही रास्ता बना के देगा। तो जो आपकी मम्मी जी हैं, हाँ जी। तो वो आपको देखती है ऐसे कि मेरा बेटा भी पॉलिटिशियन की लाइन में जा रहा है, तो वो क्या बोलती है? ये बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक और ग्रोथ करो, बीच में सपोर्ट है फुल घर वालों से। बाकी इसमें तो कोई वो नहीं है। मम्मी तो डांटती होती है ना, आपको नहीं पड़ती डांट? नहीं, डांट तो पड़ती है, अब थोड़ी कम पड़ती है, पहले बहुत। और पापा जी से? पापा से नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती? अभी तक नहीं पड़ी है, अभी तक नहीं पड़ी? बचपन से अभी तक। ये मतलब सही में नहीं पड़ी अभी तक डांट? क्यों? खुद मेहनत करते हैं क्या। हाँ, क्या बात है। हमारे रमन भल्ला साहब बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अच्छा, आप तो मतलब ठीक है ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हो। मैंने जय का एक इंटरव्यू सुना था, इसने डायरेक्ट मतलब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को ओपन चैलेंज दिया था डिबेट का, मेरे साथ डिबेट करने के लिए आओ। तो वो देखा था आपने? ये अच्छा लगता है, कम से कम इतनी कैपेसिटी तो है, कॉन्फिडेंस तो है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चैलेंज यहाँ पे करते हैं और मैं फख्र महसूस करता हूँ। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये खुद ही संभाल लेंगे। रविंद्र रैना जी पहाड़ी गोजरी सारी बोलते, उनके साथ डिबेट कर लोगे? कोई भी भाषा में वो प्रेफर करे, कोई भी टॉपिक पे वो प्रेफर करे, पर वो हाँ तो करें। अब तो 2 साल होने को आ गया है, मतलब पहले मैंने पोस्ट डाली थी उसको 3 साल होने को आ गया करीबन। इंटरव्यू को अभी मैंने 3-4 महीने पहले बोलता, जवाब ही नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया, रविंद्र रैना जी चैलेंज एक्सेप्ट आपका नहीं कर रहे? नहीं करे। आपने तो झप्पी भी डाली थी ना एक बार रविंद्र रैना जी के साथ? हाँ, फंक्शन में आ गए वो चलती है, वो पर्सनल ऐसा ज़रूर है। हमें किसी के साथ जाति कोई नहीं है इंटर, लेकिन जब लोगों के हितों की बात आए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के हितों की रक्षा करें। आज भी लोग स्मार्ट मीटर के लिए, जब औरतें बुजुर्ग आदमी सड़कों पे निकलती हैं प्रदर्शन करने के लिए, विधवा जो जिनको पेंशन ही एक हक था वो भी बंद कर दी, तो फिर उस वक्त हम तीखे लफ्ज़ों में बात करते हैं, पर यार जाति तौर पे नहीं। जाति तौर पे नहीं, तो पॉलिटिकल। चलो फिलहाल हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रोग्राम है रमन भल्ला जी से पूछेंगे कहाँ कहाँ जाना है, हमने क्या क्या इनका शेड्यूल है, तो उस हिसाब से उसी मुताबिक जो है आगे बढ़ेंगे। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना रमन भल्ला जी का ऑफिस देखा जाए, जहाँ पे वो बैठते हैं शाम को या फिर कुछ पढ़ते हैं। और ये है रमन भल्ला जी का ऑफिस, घर के अंदर ही, जहाँ पर फिलहाल भी ये विराजमान है। और भल्ला साहब बातें कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि फ़ोटोज़ हमारे साथ इनके पास पड़ी हुई है राजीव गांधी जी के टाइम की बहुत सारी। तो भल्ला साहब सबसे पहले तो ये पीछे फ़ोटो देख रहा हूँ मैं, प्रियंका गांधी जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, और राजीव गांधी वाली फ़ोटो कहाँ है? ये राजीव गांधी, ये है राजीव गांधी जी के साथ, ये हमारी तस्वीर है। अरे रमन भल्ला जी जवानी के दिनों के। तो ये कहाँ की फ़ोटो है? ये श्रीनगर में, श्रीनगर में, जब आप क्योंकि उन लोगों ने ये आज तिरंगा हमें दिखा रहे हैं, 47 के बाद कश्मीरियों ने भी हिंदुस्तान का झंडा जो था वो थामा था। अच्छा, और 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो 19 कब की बात है? ये है 1979। 1979 की बात है। अब कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? हिसाब डालो 18-19 की। क्या बात है, तब मतलब जवानी में बिल्कुल राजीव गांधी जी के साथ भी रहे। तो चलो इस साल बारे में हम बाद में बात साल करेंगे थोड़ा सा, लेकिन मैं आपका ऑफिस घूम लूँ। बाकी उस साइड भी आपकी फोटोज लगी हैं। चले, ये आपकी कौन सी फोटो है? जब मिनिस्टर बने थे, जब आपने ओथ ली थी। ओके। क्या बात है, कब की बात है, थोड़ा सा बताओ ना इस बारे में। ये 2004 की। 2004 की। जब आप पहली बार जैसे अपने राजीव गांधी जी के साथ फोटो दिखाई ना, तब आप 18 साल के थे। जब आपने ये ओथ लिया एज अ मिनिस्टर, तब कैसा फील हुआ? अच्छा लगा, क्योंकि सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यहाँ पे पहुँचे। और सेल्फ मेड, पीछे घर में कोई पंच भी नहीं था, सरपंच भी नहीं था। वो सफ़र तय करते करते सलामी भी ली।
क्या बात है। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी, उनके ये साथ। कश्मीरी पंडितों के लिए झटकी में जब फ्लैट की इनॉग्रेशन में उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर था, अच्छा, उस वक्त मनमोहन सिंह ने उसका क्या बात है। ये रामबन का मैं चेयरमैन था डेवलपमेंट बोर्ड का, उस वक्त तिरंगा लगाते हुए। ओके। तो वैसे मैंने देखा ना, जैसे आपने कहा कि सारे भगवानों की तस्वीर है यहाँ पर, शिव जी की है, बाकी आप सुबह गुरुवाणी भी सुन रहे थे, तो आप किस भगवान में मानते हैं? आपकी पर्सनल श्रद्धा सारे शिव जी महाराज तो है ही हैं, वो सब के हैं, लेकिन सारे देवी देवताओं की अपनी आस्था हमारी है। आपका आशीर्वाद यहाँ पे जाता है, हर एक ऋषि मुनि पीर पैगंबर हो, वो चाहे कहीं से भी हो, लेकिन ऊपर वाला एक ही है। क्या? तो इसके बाद क्या करने वाले हम? 8:30 हो रहे हैं। मंदिर में जाएंगे हम, दोबारा से पूजा? दोबारा से पूजा। ये आज कैमरे के लिए तो नहीं हो रहा नहीं ये सब? नहीं, हमारा होता कोई कैमरा हो या ना हो, ये घर में होती है मानसिक पूजा, क्योंकि कई बार जंगलों में वो चीज़ें जो साधु पूजा करते हैं नहीं मिलती। तब मुझे अंबानी अडानी का स्टोर नहीं था, ये कहीं तो मानसिक पूजा भगवान श्रद्धा के कायल है। क्योंकि मोदी जी से तो नहीं इंस्पायर, वो भी जंगलों में बैठ के जंगलों में बैठते करते हैं, लेकिन पीछे होता कुछ नहीं ना उसका। अच्छा। और वो ऐसे करते तो लोगों के हितों की रक्षा करते, अपने आप को बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में नहीं देते। चलो खैर, पूजा अब कहाँ? मंदिर जाना है? ठीक है, मंदिर चलते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? ये चींटियों को उनका हिस्सा दे रहे हैं। चींटियों को उनका हिस्सा दे रहे हैं, क्या बात है। ये आप हर रोज हर सुबह करते हैं? हर रोज हर सुबह। तो ये क्या क्या है इसमें, मतलब? इसमें शक्कर है, आटा है, शहद है और गुड़ थोड़ा सा। क्या बात है, ये आपका डेली का रूटीन है। ये कसम से रमन भल्ला जी की ये वाली साइड तो मतलब मैंने सोची भी नहीं थी कभी कि आप मतलब ऐसा कुछ करते होंगे। ये गुड़ आ गया, शक्कर, अच्छा। अब ये शहद भी डालते हो, क्या बात है। इनका हिस्सा है। ये देखा, मतलब नमस्ते नेताजी का हमारा मेन मकसद ये था, नेताजी की असल जिंदगी देखनी, कि उनका पूरा दिनचर्या रहता गया, और ये है भल्ला साहब का दिनचर्या। बोले साहब, ये गाड़ियां दिख रही है मुझे, ये सबसे पुरानी आपकी ग्रीन वाली गाड़ी लग रही है। ये भी गाड़ी सबसे पहले ये थी 1990 की। वो ये मारुति? हाँ, 1990। क्या हुआ? अच्छा, ये आपकी सबसे पहली गाड़ी थी? जैसी थी अब खत्म हुआ, डेट इसकी एक्सपायर हो गई। हाँ। फिर उसके बाद ये गाड़ी ली जो पहले एमएलए बना। अच्छा, जब ये एमएलए बनने के बाद स्कॉर्पियो लिया आपने? पहले जब सब लोगों को हमें फंड मिला। हाँ। और इसी में सचिन पायलट भी जब शादी की उसके दूसरे साल वो वैष्णो देवी के लिए आए थे, वो और रमा पायलट। इसी गाड़ी में बैठ के मैं खुद उनके साथ वैष्णो देवी। अच्छा, इसी गाड़ी में सचिन पायलट और रमा पायलट? इसलिए हमने रखी है। अच्छा, तभी आपने बेची क्यों नहीं? सीरियस में पूछना चाहूंगा, बाहर ऐसे ही पड़ी है? यदाश्त रहती है हैं? ऐसे ही पड़ी रहती है कि चलती नहीं है? नहीं, अभी नहीं, अब तो टाइम उसका हो गया, 15 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, हाँ, 15 साल से ऊपर होगा तो रख दी गाड़ी इतनी। याददाश्त है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तो मंदिर से निकलने के बाद महामाया माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में गौ माता दिखी हैं, तो रमन भल्ला जी जो हैं गौ सेवा कर रहे हैं। ये खाना सारा जो है गाय के लिए लाया था। मैडम तो अभी मॉडल टाउन आए हम इनॉग्रेशन के लिए। एक नेता की जिंदगी असली जो है अब शुरू हुई है। दिल्ली का काम शुरू हुआ था, इसलिए पहला वो क्या मारा आपने, क्या बोलते उसको? ज्ञानती, हाँ सॉरी। मैडम कारपोरेटर इंद्रजीत कौर की मौजूदगी में काफ़ी काम यहाँ पे करवाए हैं, तो इंटरेक्शन का एक माध्यम यहाँ पे बनता है कि लोगों की समस्याओं को सुनना, और इसके अलावा हमें फीडबैक मिलता है कि और कौन सी कमी है। तो पहली गिनती जो है वो रमन भल्ला जी के हाथों से यहाँ पर गली का काम जो वो शुरू करवाया गया। अब यहाँ से नेक्स्ट हम जा रहे हैं पार्टी ऑफिस, जा रहे हैं पार्टी ऑफिस मिलते हैं, कांग्रेस के पार्टी ऑफिस। तो कांग्रेस के पार्टी ऑफिस हम पहुँच चुके हैं। सर वैसे पार्टी ऑफिस बीजेपी वाला देखा हमने, वहाँ पे तो लिफ्टें भी लगी हुई है, थोड़ा कुछ पुराना नहीं? वो उनके पास अडानी का साथ है ना, है वो अडानी का साथ उनके पास, अंबानी अडानी, अभी ये पुराना दफ्तर ही वही था। तो आप देख रहे होंगे पीछे कानों में फ़ोन लगे हुए हैं, हाथों में पेपर्स है, तो ये सारे मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। रमन भल्ला जी यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनके साथ, कोई किसी को बुला रहा है।
तो जितने भी मुद्दे डिस्कस यहाँ पर हो रहे हैं, मीटिंग जब खत्म होगी हम भल्ला साहब से पूछेंगे ज़रूर कि आज क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए, और उसके बाद भल्ला साहब के साथ ना पूरा पार्टी ऑफिस भी आपको दिखाएंगे कांग्रेस का कि वो कैसा है। तो यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के साथ जो है मीटिंग हो रही है और भाषण भी दिया जा रहा है, बताया भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद से कांग्रेस आने वाले टाइम पे जो पंचायत और कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं उसकी तैयारियां हो रही हैं। फिलहाल उस बारे में बातचीत करेंगे। भल्ला साहब यहाँ से फ्री होते खत्म हो चुकी है, तो भल्ला साहब आज मीटिंग में मुद्दे क्या क्या उठे? लोगों के मुद्दे यहाँ पे थे कि कारपोरेशन का चुनाव अब आने जा रहा है और चुनाव की तैयारी हो रही है, मतलब पूरी वार फुटिंग पे कांग्रेस तैयारी कर रही है बराबर। एक एक वोट डाल के भाजपा की जन विरोधी जो नीतियां जो भाजपा ने यहाँ पे लाई है उसका हिसाब लेंगे। खास तौर पर जिस ढंग से रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, ठीक है, यूटी में बना दिया, हमारी मांग नहीं थी मतलब UT सारे में। मुद्दे जो वो डिस्कस हुए। हम लोग रोजगार मांगते हैं, वो बेरोजगारी देते हैं। हम लोग स्टेट सब्जेक्ट मांगते हैं, वो डोमिसाइल देते हैं। बेसिकली भल्ला साहब अभी भी मीटिंग से आए ना, तो वो मीटिंग के आने के बाद जो मुद्दे डिस्कस होते हैं तो बंदा जोश में होता है। नहीं, तो हम अभी हमेशा जोश में हमेशा और जरूर बदलाव होगा। जैसे कर्नाटका के लोगों ने बदलाव किया, हिमाचल के लोगों ने, नड्डा साहब वहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके नीचे पाँव के नीचे से जमीन खसका दी। कांग्रेस ने अपना ध्वज लहरा दिया। वही स्थिति जम्मू कश्मीर में जब चुनाव की घोषणा होगी। चलो, तो फिलहाल अभी कांग्रेस का दफ्तर हमने देख लिया। अब यहाँ से जाएंगे हम लंच करने, कहीं पे चले रेडी वगैरह में खाने के लिए, खा लेते हो ना? खा लेते हो ना? चलो फिर खाते हैं। डाउन टू अर्थ है। अच्छा, फर्स्ट क्लास लगे था बहुत कृपा करी खाने पाए डूबे तो रमन भल्ला जी के साथ अपना रेडी जोन में हमारे जम्मू के लोकल फेमस राकेश जी के पास आए हैं हम। यहाँ पर राजमा चौल जो भी भल्ला साहब कहेंगे वो खाएंगे। मैं सर श्री अमन भल्ला जी मेरे पास नेक्स्ट हम दूसरी बार मेरे पास है, इनके बेटे मेरे पास आते हैं। बाकी जो वो इतने प्यार से मेरे पास हमारा कितना उदा बढ़ता है ये आने से, क्या बात तो वो हर कोई इतना इतना पब्लिक इनको लाइक करती है, इससे बड़ी बात कोई नहीं सर। वो तो ठीक है। डूना डोगरा ना ना मैं हमारे खत्म हो ना पहचान नहीं तो मेरे पहचान दोरा मारे देखो आगे वो सब ये रिएक्शन है थोड़ा सा। नहीं क्या बात है, क्या बात। और जनाब नहीं वो तो ठीक है, मैं भी आता हूँ, मुझे नहीं खिलाना आपने। मालिक को आओ यार। नहीं भल्ला साहब, ये पनीर का पीस देख लो कितना बड़ा है, खा लोगे ना? पक्का प्यार की बात है ना, इसको डोगरा कल्चर को हम नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा? सही बात है, तभी हम भी आपके साथ यहाँ पे आए हैं। हाँ ढूंढने में सारा वो डोगरा कल्चर बिल्कुल ठीक है ना है। चलो फिर मेरी खाने की बात नहीं है, प्यार की बात है। बिल्कुल प्यार की बात है। सब चीजें छोड़ के याद रहेगा। तो भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, अब खाते खाते थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुबह के मज़ा आ गया। जैसे आप जब बाहर वगैरह निकलते हो, जैसे आज तो हम चलो राजमा चावल पनीर वगैरह खा रहे हैं, खाते कुछ कलाड़ी वगैरह कुछ फास्ट फूड जो मिले 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 नहीं रहे, जहाँ में मिले तो। कोई फेवरेट चीज़ होगी जो आपको खाना बड़ा पसंद है? हमारी सारी वेजिटेरियन है तकरीबन। वेजिटेरियन तो सारा पसंद है। जैसे फास्ट फूड में कुछ पसंद है? चाउमीन वगैरह खाते हो? जो मिले रात में जो मिले सारा आन दो। चलो ये भी बढ़िया। अच्छा, हम ना पार्टी ऑफिस में उतनी बात नहीं कर पाए। मैं आपसे पूछना था, आपका कांग्रेस में सबसे जिगरी यार कौन है? कांग्रेस सबसे जिगरी यार? जिगरी यार हमारी वो ये मत बोलना सारी टीम ये नहीं, मुझे एक नाम चाहिए। सबसे जिगरी यार कौन है पूरी कांग्रेस में? सारे यार हैं हमारे। ना 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 ना, एक नाम चाहिए। मतलब एक बंदा होता है ना सुख दुख का साथी, जिसके साथ सारी बातें कर लेता है, वो एक नाम कौन है? अभी तो पार्टी ने जो प्रेसिडेंट बनाया वो उसी हाथी के पाँव में सब के पाँव तो पार्टी का प्रेसिडेंट ही सारा सुख दुख का साथी है। भाईचारा प्रायोरिटी है ना हमारी। तो उसी सोच को आगे बढ़ाना। हाँ। जो सोच पुरानी टाइम में सबसे पुरानी पार्टी है, उस सोच के साथ ही लगाव है मेरा। जब आपकी पार्टी में ना बड़े पुराने लीडर भी थे, उनके साथ आपको उठना बैठना तो हो गई, छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, तो तब कैसा लगा होगा यार? मुफाद परस्त है, आप मुफाद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, धोखा देंगे कोई बात नहीं। आज बुरा दोबारा हालात लगा, बन रहे बुरा हैं, लगता है उस टाइम पे? बुरा लगता है। दोबारा हालात बन गए, दोबारा वापस आ रहे हैं। आ रहे हम तो एक ही जगह रहे, हैं
यहाँ थे वो तो है। आज भी वही है। ऐसा कोई बंदा जो वापस आ रहा है? हाँ? है कोई बंदा ऐसा जो वापस आ सारे रहा आ गए तकरीबन, है? कौन सारे ही आ गए। कौन? अब आजाद साहब के साथ जो गए थे तकरीबन आ ही गए। आजाद साहब के साथ जो बंदे गए थे वो वापस आ गए क्या? आजाद साहब तो नहीं वापस आ रहे? क्या पता कोशिश वो साढ़े तक क्या कोशिश तो कर रहे हो गया। अभी लेटेस्ट पॉलिटिक्स की बात हो ही रही है तो आज़ाद साहब ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट कल ही दी है बहुत बड़ी। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो हिंदू ही थे, मुसलमान तो बाद में आए हैं। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन गई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो उनका अपना निजी बयान हो सकता है, बात भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो ये था, हम तो उसकी टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हिंदू धर्म किसी के साथ नफरत नहीं करता। लेकिन इस बात में सच्चाई थी उनकी? उनका क्या अपना मानना है, लेकिन हिंदू धर्म को लोग जो है वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ नफरत नहीं करते, प्यार की बातें करते हैं। तो आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं नफरत की दीवारों को गिराने की, तो आज आजाद साहब को हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए उन ताकतों के साथ जो नफरत फैला रहे हैं। नफरत गिराने वाले तो हम लोग हैं ही। राहुल गांधी जी का डायलॉग भी है ना, जो नफरतों के बाजार में हाँ, मोहब्बत की दुकानें खोलें, तो वो ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग तो किसी के साथ नफरत नहीं करते। उनका क्या सोचना है, वो सियासी मुफाद इसमें हासिल करना चाहते हैं, वो किसको खुश कर रहे हैं, कौन से आकाओं को खुश कर रहे हैं, उनके ध्यान से ये लगता है। तो अपोजिशन पार्टीज की बात करें तो अपोजिशन पार्टी में कौन सा लीडर है जो आपको अच्छा लगता है? अपोजिशन पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर की धज्जी उड़ाई है, जिसने सिर्फ जख्म भी दिए, अच्छे लगने की तो बात ही कहीं नहीं। कोई भी अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं, कोई इतने एक्टर सारे है, हैं। कोई एक्टर है, कोई आऊँ बैठे था, किसकी बात करें अपोजिशन कौन से? और एजेंसियों के आदमी कोई पार्टी ए बना, बी पार्टी भाजपा की बनी है, कोई सी पार्टी बनी है। ये मैंने भी बातें सुनी है। भाजपा की बी पार्टी कौन है? कोई कहता है कि अपनी पार्टी है, कोई कहता है गुलाम नबी आजाद साहब की जो पार्टी बनी वो है। ये कौन सी है? सुरक्षा के घेरे में घूम रहे हैं, उन्हीं की को रहमो करम पे घूम रहे हैं। कौन 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 घूम रहा है? कोई भी आ जाए, आप पार्टी हो, दूसरी पार्टी जो अभी जन्म भी नहीं हुआ, वो सारे आजाद भी ये भी का तो नाम भी लोगों को अभी तक पता नहीं। तो ये बीजेपी की दूसरी पार्टी है। अच्छा, नेशनल लेवल पे कोई ऐसा लीडर हो भारतीय जनता पार्टी का जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे पॉलिटिक्स से हटके? पार्टी नहीं, जिस सोच के साथ बने हैं उस सोच के साथ हम कभी समझौता नहीं नेशनल लेवल करते। का भी कोई अच्छा नहीं लगता? उनकी सोच जो है वो नफरत फैलाने वाली है। हम कभी उसके मोदी साथ जी नहीं का होते। कोई बयान आपको अच्छा लग गया हो? उनके बयान जुमले वाले बयान है। 15 लाख का अच्छा लगा था, लेकिन 15 लाख दे देते। बयान अच्छा था 15 लाख का, लेकिन दे देते तो मजा आ जाता। चलो ये भी सही है। चलो फिलहाल यार राजमा चावल बहुत ज्यादा है, बल्ला साहब तो खत्म करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को करना पड़ेगा ये, तो खा लेते पहले खाना। तो नई बस्ती आए हैं हम अभी बल्ला साहब के साथ मार्केट विजिट करने के लिए। बल्ला साहब ऐसे अमूमन आते रहते हैं आज? तो लगातार इन लोगों के साथ इंटरेस्ट है, और उसी की कड़ी है कि जब सुबह से निकले हैं, हाँ। इनके बीच में भी आके रिश्ता अच्छा होता है, इंटरेक्शन अच्छी होती है, और लोगों की दिखते हैं, उसकी फीडबैक हमें मिलती है। और ये सारे संजीदा लोग यहाँ पे नई बस्ती के लोग, इनका व्यापार अच्छे ढंग से बढ़ रहे, फीडबैक मिलती है, हम हमेशा इनके साथ यहाँ पे। तो ये सारे नई बस्ती के आप सर दुकानदार हो सारे? बिल्कुल दुकानदार है यहाँ। तो बल्ला साहब के साथ हो? बिल्कुल साथ में है, बिल्कुल साथ में है। क्यों? इनके काम के लिए जो इन्होंने काम किए हैं और वो दिखते हैं यहाँ पे। आने वाले टाइम पे इलेक्शन हुआ, बल्ला साहब को जिताओगे? जान लगा देंगे हम तो। क्या बात है, सारे दुकानदारों को? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बल्ला साहब एक दुकान में भी चलते ही है, उनसे हाल चाल पूछ लेते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे कि भाई रमन बल्ला जी आज हमारे यहाँ पर आए हैं। एक छोटी सी दुकान के अंदर भी आए हम बल्ला साहब के साथ। तो भैया आपकी दुकान है? जी। तो बल्ला साहब ऐसे आते रहते हैं यहाँ पे? आज से ही बताना कैमरे के लिए तो नहीं? सब आते रहते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं यहाँ पूछते रहते हैं पे। बिल्कुल पूछते रहते हैं, काम करके? इनके अलावा और कोई नहीं है पूछने वाला यहाँ पे। कोई भी नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता पूछने। क्या बात है बल्ला साहब, कैमरे पे तारीफ हो रही है आपकी। नहीं इन्होंने ही पूछा, बहुत बेस्ट है। 10-15 दिन के बाद चक्कर लगाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब बल्ला साहब जैसे पहले एमएलए थे तो तब कैसा था यहाँ पर? फिर एमएलए तब बहुत अच्छा था, जब बल्ला साहब एमएलए थे ना तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे सब खुशहाल थे, काम काज अच्छा था। तो जब एमएलए चेंज हुए फिर एमएलए चेंज हुए तब से बेड़ा गर्क हो गया। क्या हो गया फिर? काम शाम है ही नहीं बिल्कुल, दुकानदारों को बेड़ा गर्क हो अभी गया। आपका क्या दुकानदारों के इरादा आने वाले इलेक्शन में किसको जिताना? बल्ला साहब को जिताएंगे हम, बिल्कुल हम इनके साथ हैं। दुकानें तो खाली हो गई हैं। हैं? कितनी दुकानें तो खाली हो गई हैं, जो किराए पे नई बस्ती में दुकानें थी, 15 के करीब दुकानें नई बस्ती में खाली हो चुकी हैं। वो अपनी रोजी रोटी का साधन नहीं जुटा सकते थे, किराया नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने दुकानें खाली कर दी। लॉकडाउन दुकानें भी खाली हो गई हैं। बल्ला साहब आपके सपोर्ट में है सारे? बिल्कुल, ये मेरे भाई हैं, और इन्होंने मेरे को मंत्री तक पहुंचाया। मैं तो हमेशा आखिरी दम तक इनके दोबारा साथ। कह रहे हैं कि मंत्री तक दोबारा पहुंचाना है। हमने स्मार्ट मीडिया प्रोटेस्ट किया था, उसी के डर से शायद नई बस्ती उसके बाद आए नहीं है।
ये तो रोज आते थे कॉपी पेन पकड़ के, आज इस खंबे में 7 मीटर लगाने हैं, इस खंबे में 8 लगाने हैं, इसमें 15 लगाने हैं। वो तंग करके रखा लोगों को, लोगों की खाने के लिए पैसे नहीं, लोग गरीब लोग कहाँ से देंगे? सब गरीब लोग यहाँ पे 6 घंटे लाइट बंद होती है। अभी कटर चल रहा है इस समय, देखो ना। लाइट बंद करते हैं तो कोई बात ये कैसी गवर्नमेंट है? गुलामी कर रहे लोग, गुलामी थोड़ी कर रहे हैं। पहले काले अंग्रेजों की गुलामी बड़े परेशान लग रहे साहब। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें रियासत पूरी तौर पे जो भाजपा ने हमसे छीनी है, हमारी रियासत हमें वापस दे दें, गवर्नर साहब बता दें, एलजी की जरूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन ने धज्जियां उड़ा दी और लोगों की चुनी हुई सरकार नुमाइंदे हो, ताकि लोगों के हित की बात करें। स्टेटहुड की भी तो डिमांड नहीं वापस। बिल्कुल, हम रियासत छीन के लेंगे। सभी प्रार्थना करते हैं, जो जितने लोग आए हैं, ये बल्ला के साथ मर मिटने के लिए तैयार हैं। जब से पैदा हुए हैं होश संभाली, तब से बल्ला साहब के साथ चलते हैं। ये नहीं कैमरा के सामने, बल्ला सामने नहीं, बल्ला साहब सामने, इनके सामने कैमरे के सामने नहीं, बल्ला साहब को हमारे को घर जाने दो, उसके बाद नई बस्ती वालों को आप पूछ लो। पूछ लो। ये तो नहीं कल इधर भारतीय जनता पार्टी का नेता आएगा, उनकी तारीफ हो जाएगी। जो नेता थे ना भारतीय जनता पार्टी के, अभी 15 अगस्त में झंडा चढ़ाना था, एक भी नहीं आया इधर। 2 झंडे चढ़ते थे 15 अगस्त को, एक भी ना कभी तक गुप्ता जी आए। बता रहे हैं हम निकलते हैं फिर, चलो ठीक है। हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बने बल्ला सामने, बल्ला सामने। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला हीट अप हो चुका है, नई बस्ती वाले थोड़े से परेशान लग रहे हैं, तो हम यहाँ से निकलते हैं। अब नेक्स्ट बल्ला साहब कह रहे हैं कि एक और जगह है, जैसे बहु फोर्ट वाली साइड कहीं जाना है, वहाँ पर भी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम वहाँ पे निकलते हैं। तो बाकी वो आए अभी हम बल्ला साहब के साथ। सर यहाँ पे क्या कोई साथी होता है, कोई वर्कर हमारा होता है, हाँ कोई बीमार होता है, उसका हाल चाल जानने के लिए अच्छा, उनकी उम्मीदें होती हैं, तो तो यहाँ हाल पूछेंगे उसका, अच्छा हमारे किस हिसाब से। तो ये भी एक ट्रीटमेंट होता है ना, कोई हाल पूछने के लिए चला किसी जाए। के घर जा रहे हैं अभी हम। हाँ, ये वजह होता है। ये गली भल्ला साहब नहीं बनाई है? बल्ला साहब ने बनाई, ये सारी डेवलपमेंट बल्ला साहब ने ही करवाई है। यहाँ पानी नहीं था पहले, तो फिर बल्ला साहब ने पानी भी पहुँचाया। जब ये पहली दफ़ा एमएलए बने थे तो बहुफुट में आए तब। अभी जो कोई और जब दूसरे कोई एमएलए है, उसके बाद कोई काम? कुछ काम नहीं हुआ। बिजली की बुरी हालत है, स्मार्ट मीटर लगाए उन्होंने, कोई काम नहीं है। उन्होंने स्मार्ट मीटर दिए हैं, बाकी कुछ नहीं दिया। मीटर लग गए? हाँ, मीटर कितना कराया? किराया हुआ 5-6 हज़ार रुपया। पहले कितना था? 200-300 रुपये। हूँ जा रहे हैं सब बाहर, और समय सब बाहर आंदा। कोई नहीं। वजन नहीं बंदा के डॉक्टर दस इलाज के डॉक्टर नो डॉक्टर के गल होने वाली क्या गल होगी? रो क्यों रहे हो आप? कोई दवा है मीटर की वजह से बड़ा बिजली का तंगी है। क्या बिजली स्मार्ट मीटर की वजह से रो रहे हैं? बिल्कुल गल करके वजह से क्या है? अपना बंदा हक समझ के रोना है ना, कैसे ये परेशानियां सारी। शुक्र हमारा इनके जाने के बाद जेल ही है ना, ये आंसू उसी चीज के निकल रहे हैं। शुक्र है। तो अभी यहीं पर ऊपर एक और जगह किसी राजमिस्त्री के घर पे जाना है, कह रहे हैं। चलिए वहाँ पे देखते हैं। अभी किसके घर पे जा रहे हैं हम? साथ में एक राजमिस्त्री है, हाँ, उसका बेटा MBBS सिलेक्शन करके अच्छा। डॉक्टर बना। इतनी मेहनत की होती है माँ बाप और बच्चा कुछ बन जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने निकाली MBBS में सीट? इन्होंने निकाले। क्या बात है भैया, क्या नाम है आपका? विश्वास। तो हमारे डॉक्टर साहब कोई बात सुना रहे थे, अभी क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं बता रहा था, तब मैं बड़ा छोटा था, KV गांधीनगर से क्वालिफाई हूँ मैं। तो उस टाइम शायद 2nd-3rd में पढ़ता होगा। उस टाइम सर यहीं पर आए थे, तो उस टाइम से मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने सर को हार डालने जाना है। तो उस टाइम मेरे नानू ने मेरे को उठा के, तो तब मैंने सर को हार डाला था। आज सर खुद चल के मेरे पास आए हैं। क्या बात, बड़ी खुशी, प्राउड फील हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आज बल्ला साहब ने आपको हार डाला यार, और क्या चाहिए, है नहीं? थैंक यू सो मच। किसी के गम में भी शरीक हो लिया हम, खुशी में भी हाजिर हो गए। अब कहाँ जाना है? अभी और कोई है हमारे साथी, हाँ, कैंसर पीड़ित होगा, अच्छा आए तो उसका भी हाजिरी लगा लेंगे। अच्छा, यहीं एक वो जगह और जहाँ पास। तो इसके बाद हम कासिम नगर गए थे, जहाँ पर एक आदमी ने शुगर के चलते अपने दोनों पैर खो दिए हुए थे और घर की हालत इतनी खस्ता थी कि
घर के किचन में राशन तक नहीं था, खाने पीने का सामान तक नहीं था, और घर में कमाई का ज़रिया सिर्फ बीवी थी जो कि सिलाई का काम करती थी। और यहाँ पर अच्छी बात ये लगी कि रमन भल्ला जी ने 1 घंटे के अंदर अंदर ही तुरंत अपने साथियों को इस आदमी के घर में राशन भर लेने को कहा, और राशन जो है इस आदमी के घर तक पहुँच गया। तो 3:30 बजे अभी फ़िलहाल, और हम वापस से घर पे आए हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, है ना, क्योंकि आप तो सुबह 3:30 बजे से उठे हो, तो मुझे देखकर हो रहा है कि नहीं, रेस्ट तो बनता ही है। तो भल्ला साहब भी रेस्ट करते हैं, हम भी रेस्ट करते हैं, और उसके बाद आज शाम को 6 बजे प्रोटेस्ट है इनका स्मार्ट मीटर के ऊपर। तो बिहाइंड द प्रोटेस्ट दिखाएंगे आपको तैयारियां। कोरेशन ऑफ स्टेटहुड भी होगा, सब मुद्दे जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। क्या बात है, तो फिर वो प्रोटेस्ट पे मिलते हैं। A few hours later. सो पावर नैप हो चुकी है रमन भल्ला जी की, और हमने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, और अभी 5:30 बजे, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं भल्ला साहब? अब शक्तिनगर जाएंगे, क्योंकि हर वार्ड में हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हर वार्ड में इस चीज़ को प्रोटेस्ट लेके करें कि जो जन विरोधी नीति भाजपा ने अपनाई है। स्टेटहुड का तो मुद्दा हमारा हमेशा हमारे साथ रहेगा ही, और ख़ास तौर पे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, जब हम घरों में जाते हैं लोगों की देखते हैं समाधान कोई नहीं दिखाई देता। मुद्दों के ऊपर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, खास तौर पर स्मार्ट मीटर को लेके। तो अगर जनता ये समझती है, और यहाँ का प्रशासन लोगों को लेके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेके मिसलीड कर रहा है, तो अगर पुराने मीटर की रीडिंग और नए मीटर की रीडिंग में फ़र्क नहीं है तो पुराने मीटर रहने दो ना। तो ये सब प्रोटेस्ट जो है आज होने वाला है, तो हम दिखाते हैं आपको कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज प्रोटेस्ट कैसे करती है। चलें सर। करता हूँ, बेरोजगारी, महंगाई, हल्ला बोल रैली, जो स्मार्ट मीटर बिजली के हमने मांगे नहीं थे, इनके खिलाफ, स्मार्ट मीटर बिजली के, इनके खिलाफ इकट्ठा हो जाओ। ये हो रही है प्रोटेस्ट की तैयारी, स्मार्ट मीटर, ओल्ड एज पेंशन और अलग अलग चीजों के ऊपर। भल्ला साहब अंदर चले गए, बाकी लोग भी हैं, वहां पे चलते हैं। तो प्रोटेस्ट तो भी होने को है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चाय मट्ठी का बराबर जो है बंदोबस्त किया गया है। सारे आकर यहाँ पर चाय मट्ठी का आनंद ले रहे हैं। किसी से बात करते हैं। अंकल जी, क्या करना है इधर? जलसा जलसा केड़ा जलसा? कांग्रेस का क्यों होता है इधर, पता नहीं? थी मौज बजी है, थी मौज बजी है, शहर मौज बजी, शहर मौज बजी दी है। किस चीज दी? किसी कांग्रेस दी मौज बजी दी है। शहर आनंद है? हाँ जी ना, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। ना ना, इधर तो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये कह रहे हैं आनंद है। आमदनी होनी है ना, वो मारा आमदनी होनी है, ताकि आखा आनंद है, आमदनी होनी है। गरीब ने वो मारा गया नहीं है, इधर प्रोटेस्ट करना ले तो है। पेंशन दे गरीबें करो बंदा अपना खट्टा पियो तो चाय पियो तो पहले वो भी बंद करी। कोई नहीं। तो प्रोटेस्ट की तैयारी हो चुकी, सारे लोग आप देख रहे होंगे बाहर की तरफ जा रहे हैं। किस बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है आज? ये जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पर ठाकर मनमोहन सिंह जी जो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने रखा है प्रोटेस्ट। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, महंगाई किस प्रकार बढ़ी, और अब स्मार्ट मीटर, यहाँ पर गरीब लोग जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं, वो आगे बिजली का बिल दे रहे थे, जितने उनके बिल बनते थे देते। स्मार्ट मीटर लगाकर ये सरकार क्या दिखाना चाहती है, ये सरकार क्या जतलाना चाहती है? बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, हम वो देख लेते हैं कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है आज, और कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला जो है वो आज देखो लीड कर रहे हैं, और मीडिया कर्मी हमारे वो सारे पहुंच चुके हैं, अभी बाइट्स ले रहे हैं। और मुद्दा जो है, मेन मुद्दा है स्मार्ट मीटर का, जो हम सुबह से देखो हर घर पे भी गए थे ना, रमन भल्ला जी के साथ मिले गए, वहां पे भी मुद्दा हर कोई क्या सुना रहा था, स्मार्ट मीटर का। और अभी भी मुद्दा क्या है, स्मार्ट मीटर का। तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है जम्मू में गरमाया हुआ है। फिलहाल मीडिया कर्मी जो है वो बाइट ले रहे हैं, और आज लोग बहुत ज्यादा है, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और अंकल भी हैं, और सारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा प्रोटेस्ट, मैं कहूंगा आज के हमारे एपिसोड का ना अंत अच्छा होगा, क्योंकि हमें ये बड़ा प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस का देखने को मिला है। तो देखो, एक नेता की जिंदगी में ना ये वाला पार्ट भी होता है। जैसे रमन भल्ला जी के साथ सुबह से हम घूम रहे थे, प्रोटेस्ट हमने नहीं देखा था, जो कि एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और वही प्रोटेस्ट जो है अभी हो रहा है। और गाड़ी में हमें धक्के लग रहे हैं।
वक्त हम अपने नमस्ते नेताजी का एपिसोड शूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लेकर मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। सीरियसली आंटी ने जैसे कहा मैं दूसरों के घरों में बर्तन मांगती हूँ, 5000 रुपये अगर स्मार्ट मीटर का बिल आएगा तो मैं कैसे भरूंगी। तो मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है जम्मू के अंदर स्मार्ट मीटर का, और सीरियसली जेन्युइन दिक्कत दिख रही है, हर कहीं दिख रही है, हर घर पे दिख रही है। तो भाई बहुत ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा स्मार्ट मीटर। देखना ये जैसे रमन भल्ला साहब तो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस इस बार ऐसा प्रोटेस्ट करेगी कि बीजेपी को घुटने जो है वो टेकने पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि स्मार्ट मीटर इलेक्शन का मेन मुद्दा बन जाए और बीजेपी की हारने की वजह ना बन जाए। दिखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। सो प्रोटेस्ट का एंड होता है और वक्त आ चुका है कि हम अपने एपिसोड का भी एंड करें। भला साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज पूरा दिन आपके साथ बिताकर, आपको कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा, कितना प्रदर्शन यहाँ पे था। हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं और आप एक माध्यम बने, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ। चलो अभी भला साहब लेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी में निकलने की कोशिश करें, बट थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। आप जा सकते हैं अब, थैंक यू सो मच। और रात के 8 बज चुके हैं और नमस्ते नेताजी का पहला एपिसोड हमारा जो है वो अब खत्म होता है, लेकिन बहुत मजा आया। एक नई सोच थी कि नेताजी की जिंदगी जो आप सबके सामने रखने की एक कोशिश की थी, उस कोशिश में उम्मीद करते हैं कि हम जरूर सफल हुए होंगे। और अगले एपिसोड में आप जम्मू कश्मीर के कौन से नेताजी को चाहोगे कि द बकलोल टीवी नमस्ते बोले, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। साइनिंग ऑफ, यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।